हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी जुम्मे का दिन। मुझे जुम्मे के दिन बड़ी खुशी होती है। और पता है मेरी खुशी किस चीज़ के लिए होती है? मुझे कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि सेट मेरा माशाल्लाह वीक डेज़ या वीकेंड एक जैसे ही होते हैं। लेकिन सैटरडे को सिर्फ एक चीज़ जो होती है कि मैं सुबह अर्ली उठती तो हूँ, लेकिन मुझे अर्ली नाश्ते वगैरह नहीं बनाने होते, तो मैं लेज़ी मॉर्निंग्स अपनी स्पेंड करती हूँ। तो मुझे वो लेज़ी मॉर्निंग्स का बड़ा वेट होता है। और उसके बाद ये होता है कि कभी कभी मैं दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो मुझे उसकी भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। अभी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बाहर ज़्यादा आइसी हो रहा है। आई डोंट नो कि इस वीकेंड पे हम लोग बाहर ज़्यादा जा सकेंगे कि नहीं, लेकिन अदरवाइज़ मुझे कुछ काम है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, जब आएगा तो आपको पता चलेगा। और इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे ही हमारा वो प्लान है, वो जो भी हमने हमारा जो सरप्राइज़ है मैं बताऊंगी नहीं। तो जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा। तो बस सुबह उठते ही फ्राइडे को एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आज का दिन बहुत बिजी होगा, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो बस जनाब बच्चों का लंच वगैरह पैक कर दिए हैं, तो जाना ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। छोटे बच्चों को नाश्ते दे दिए, लंच पैक हो गए। अभी बस ये लोग खैर से स्कूल जाएंगे, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज आई डोंट नो, कल मैंने रात में जब मैंने खाना बनाया था उसके बाद मुझे इतनी भूख नहीं थी, मैंने ज़्यादा खाया नहीं। तो भी आज मॉर्निंग में ही मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो मैंने जब बच्चों को खाना दिया, जिब्राइल ने पालक और रोटी खाई थी सुबह नाश्ते में, तो उसकी पालक और रोटी में से मैंने एक दो नवाले ले लिए थे, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तो अभी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो ढारस हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी नाश्ता बनाऊंगी। और आटा गूंदना है, क्योंकि आटा मैंने जब जिब्राइल के लिए रोटी बनाई थी तो वो लास्ट आटा था उस रोटी के लिए। तो अभी आटे को भी गूंद लेते हैं, उसके बाद स्पेशल पराठा बनाएंगे अपने लिए। पराठा तो नहीं, और मैं उसे कहती हूँ कि बस वो मैं रोटी बनाती हूँ उस पर हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, तो पराठा तो नहीं होता, पराठा तो बहुत हैवी हो जाता है मेरे लिए। तो मैं तो कोई रोटी बना लूँगी अपने लिए, ताकि थोड़ा स्पेशल नाश्ता हो। सैटरडे फ्राइडे है तो फ्राइडे को स्पेशल नाश्ता तो बनता ही है। तो बस जनाब अभी आटा गूंदेंगे, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। नवीद की भी फ्राइडे को आजकल क्योंकि उनकी सेमेस्टर का एंड चल रहा है, तो ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, बस क्लास में जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पे आजकल बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो नवीद भी फ्राइडे को मेरे साथ अर्ली नाश्ता करते हैं। उनको पता होता है कि फ़्राइडे को मेरी मेरी कोशिश होती है कि नमाज से पहले पहले मैं घर के सारे काम डन कर दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं करता। तो बस अभी आटा गूंदते आया है, आटा गूंदने के बाद पराठे बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे, सालन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और ये है जी मेरा नाश्ता रेडी। तो ये देख लें, आपको तो ऐसा लगा झटपट में गुल ने नाश्ता बना लिया, तो वाकई झटपट तो है, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। तो मैंने ली है थोड़ी सी पालक, साथ मैंने अपने लिए एक एग बनाया है, और बहुत छोटी सी रोटी है। आपको यहाँ पे बड़ी लगती है, क्योंकि मैं बहुत पतली बनाती हूँ रोटी। और अभी बस साथ जूस, और अब नाश्ता अपना मैं इंजॉय करूँगी। नाश्ते का बड़ा मुझे मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है पूरा वीक मैं सिर्फ एग्स खाती हूँ। एक कभी स्लाइस ले लेती हूँ, कभी स्लाइस स्किप करती हूँ, लेकिन जूस में ज़्यादा मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग अगर मुझे थोड़ा सा ये शुगरी इनटेक होता है, तो मुझे लगता है कि एनर्जी आ गई एकदम से। आपने देखा होगा कि मैं स्मॉल ग्लास लेती हूँ, उसका भी मैं हाफ़ और क्वार्टर लेती हूँ। लाइक आप कह लें कि हाफ़ और क्वार्टर ग्लास ऑफ जूस मैं पीती हूँ, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं पीती हूँ, लेकिन इससे मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो बस अभी नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। आपको मुझे देख के आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा, क्योंकि पराठे के साथ पालक का जो मज़ा है ना, वो तो जो पालक की वो कहते हैं ना, जिनको पालक अच्छी लगती है सिर्फ वो ही इस बात के मज़े को जान सकते हैं। मैंने बड़ा इंजॉय किया। मैंने रात में जब खाना नहीं ना खाया था प्रॉपर, तो मैंने ये सोचा था कि सुबह उठ के अपने लिए रोटी बनाऊंगी, रोटी के साथ मैंने पालक खानी है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत आजकल अच्छा लगता है नाश्ता करना। मैं तो वो पर मैं मेरे में इतना बड़ा चेंज आया है कि मैंने ज़िंदगी में कभी नाश्ता कभी नहीं किया था। लाइक मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ लगती थी कि नाश्ता तो बंदे को करना ही नहीं चाहिए। और फिर जैसे ही शादी हो गई, कनाडा आ गई, और बस कनाडा में आते ही मुझे नाश्ते की आदत हो गई। तो मुझे अब नाश्ता इतनी मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मैंने नाश्ता करना है। लंच, हाँ, हमने सारी ज़िंदगी हमारा ये रूटीन होता था, घर में नाश्ता भी होता था, लंच भी होता था, और रात का खाना भी। लेकिन मैं नहीं खाती थी, नाश्ता नहीं करती थी, दोपहर को भी खाती थी और रात को भी। अब उल्टा हो गया, अब मैं नाश्ता करती हूँ फिर रात का खाना खाती हूँ। तो बस जनाब खाना नाश्ता वगैरह कर लिया। अभी आपको दिखा रही हूँ कितना मैसी हो रहा है किचन। बस इस किचन की हम करेंगे क्लीनिंग, और फिर बस ये किचन के काम हम समेट लेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने अपने बाकी घर की क्लीनिंग की तरफ जाना है। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है नीचे वाला ये पोर्शन अगर क्लीन हो जाए ना, तो फिर मुझे तसल्ली होती है कि अब छोटे छोटे काम हैं, डस्टिंग करना, वैक्यूम करना, मॉपिंग करना, ये छोटे हैं। किचन को समेटना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो बस जब वो सिमट जाता है तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है।
तो ये देख लें अभी क्योंकि मैंने रात को किचन क्लीन किया था, मैंने जब पालक गोश्त बनाई थी उसके बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा मेस नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और किचन साफ़ हो जाएगा। तो चलें जनाब, ये देख लें किचन हमारा हो गया है नीट एंड क्लीन, शाइनी, चमकदार हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट्स लगे होंगे ये पूरे काम पे, क्योंकि मैंने आई स्टोव की भी डीप क्लीनिंग की थी और मैंने ये जो मेरे शेल्फ्स वगैरह हैं, आपको पता है इसकी भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ फ्राइडेज़ को। तो चूँकि आपको हमेशा दिखाती हूँ तो मैंने कहा इस दफ़ा वो स्किप कर देती हूँ, बस आपको आपको उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ कि मेरा किचन कैसा लग रहा है। तो ये लग रहा था किचन, और अभी दोपहर का टाइम हुआ तो नवीद ने बोला कि कुछ खाते हैं, तो मैंने मेरे पास अनार थे तो मैंने अनारों को क्या किया, हाफ़ हाफ़ कट कर लिया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अनार कैसे कैसे अनारों को छीलती हूँ, आप जो भी कहते हैं, अनारों के दाने में कैसे निकालती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पुराना सा, ये मैंने एक रखी हुई है वुड की, जो वुड का स्पून है, जो कुकिंग स्पून होता है, बस उसको मैं पीछे उसके अच्छे से उसको टैप टैप करके मारती रहती हूँ और वो अच्छे से निकल आते हैं। मुझे इतना मुश्किल लगता था अनारों को, जब भी नवीद कहते थे अनार आ गए हैं सीज़न में तो बस अनार लेके आओ, तो मेरा ना वो वाकई कहते हैं ना कि दिल बैठ जाता था कि अच्छा मुझे अनार छीलने पड़ेंगे। तो ये मैंने टिप एक खुद से ही ऐसे एक दिन मैं बैठी, मैंने कहा इतनी मुश्किल से एक एक आप अनार को खोलते हैं उसमें से उसके दाने निकालते हैं, इससे बेहतर है कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे अच्छे से निकल जाए। और ये इतना अच्छा तरीका है, आपके हाथ में अनार के पूरे दाने आ जाते हैं और देखिए अंदर से वो बिल्कुल खाली हो गया। तो इस तरीके से मैं एक डीप सा बोल लेती हूँ ताकि अगर कोई छींटे वगैरह भी आती हैं तो वो नीचे ही रहती हैं, इर्द गिर्द नहीं जाती हैं। तो बस आपने वो जितना गुस्सा है ना आपको, वो गुस्सा सारा इन अनारों में निकाल दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें फोर्स लगती है जब आप इसको हिट करते हैं अपने ये वुडन स्पून के साथ। तो ये अब मैंने एक पुराना सा रखा है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अनारों के लिए रखा है क्योंकि इसका जो हेड है वो काफ़ी हैवी है। तो इससे अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से आपके हो जाते हैं जी, अनार आपके आ जाते हैं बाहर, उनके जो उनके सीड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और छिलके उनके अलग हो जाते हैं। वरना अनारों को छीलना मुझे तो बड़ा ही मुश्किल लगता था। ये एक वाहिद फल था कि मैं लाती थी तो कितनी दफ़ा तो मेरे से ये भी हुआ कि मैंने वो ख़राब हो गए तो मैंने फेंक दिए, क्योंकि मैंने छीले ही नहीं। नवीद कहते थे छील दो, मैंने कहा अच्छा छीलती हूँ, कल छीलूँगी कल छीलूँगी, तो वो कल कभी भी नहीं आया। तो बस अभी आप देख लें, इसको मैं इस तरीके से करती हूँ। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ भी अपनी टिप शेयर कर लेती हूँ, अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो ये तरीके से करें, तो आप देखिएगा आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है फिर कि ये तो वाकई बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि आपके इस तरीके से ज़्यादा मेस भी नहीं होता। आप देखें मेरे शेल्फ जो हैं किचन के शेल्फ्स वो सारे वाइट हैं, तो अगर आप देखें तो उसके जो छींटे हैं वो नीचे ही रह रहे हैं, वो सिंक के ऊपर नहीं आ रहे। तो ये भी करना ज़रूरी है, इसको अगर शेल्फ़ के ऊपर रख के करेंगे तो छींटे इधर उधर जाएंगे, और इसका रेड जो छींटा है ना वो ना हाथों से जाता है ना कपड़ों से जाता है। तो इस चीज़ को बड़ी आपने केयर करनी है। अभी आप देखें मैंने अनार के छील लिए हैं, हाथ भी देखें कितने रेड हो गए हैं मेरे हाथ, लेकिन अभी क्लीन हो जाएंगे क्योंकि मुझे अभी शॉवर वगैरह लेना है तो ये साफ़ हो जाएंगे। मैं हमेशा अनार को धोती हूँ, क्योंकि अगर मैं अनार को धोऊँ तो अनार में इतना कलर होता है कि जैसे ही आप अगर कोई एक दाना भी गिर जाता है ना कारपेट पे या कपड़ों पे तो वो कभी भी नहीं उतरता। तो मैं अनार को हल्का सा पानी के साथ रिंस कर लेती हूँ। तो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि इसमें वो कलर नहीं आएगा हाथों पे जितना ज़्यादा इंटेंस कलर इसका होता है, ये देखें। अदरवाइज़ आपने देखा कितना उसका जूस था जब मैं उसको कर रही थी, उनके बीज निकाल रही थी, तो वो फिर मैं बीज कह रही हूँ, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अनार बोलते हैं। तो जब वो मैं निकाल रही तो मेरे हाथ रेड हो रहे थे, तो मैंने बस हल्का सा जैसे पानी रिंस किया है ना तो उसके कलर में फ़र्क आ गया। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ, आई डोंट नो ये अच्छा है या नहीं है तरीका, लेकिन मैं ऐसे ही इसको करती हूँ। अब ये देखिए मैं क्या करूँगी, सारे अनार जो बच गए हैं, हम मैंने बोल्स में डाल लिए थे अपने लिए और नवीद के लिए, तो जो बच गए हैं अनार उनको मैं एक एयर टाइट जार में डालूंगी और फ्रिज के अंदर रख दूँगी। देखें उसका जो पानी रिलीज़ हुआ हुआ था और वो पानी गिर गया था मेरे शेल्फ़ के ऊपर, तो मैंने उसको फ़ौरन से क्लीन किया, क्योंकि अगर उसको आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपके शेल्फ़ पे उसका दाग लग जाएगा, और अनार के दाग बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं। ये आपको भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं। जिनको अनारों का शौक है ना उनको पता होगा कि इनके स्टेन्स कितने बुरे तरीके से लग जाते हैं, कपड़ों पे, शेल्फ्स पे, कहीं भी लग जाते हैं। तो अभी जनाब हो गया है जी हमारा टाइम। बच्चों के लिए मैंने आज कीमा भून लिया था दोपहर को, क्योंकि मुझे पता था दिजाना जब स्कूल से आता तो उसको भूख लगती है। तो मैंने क्या किया था, मैंने दिजाना के लिए कीमा भून लिया था, और ये मैं बना रही हूँ उनके लिए होममेड पिज़्ज़ाज़। आपको पता है ये मैंने आपको रेसिपी बताई थी कि मैं ऐसे नान के साथ बना लेती हूँ, और एक हाथ से कैमरे को पकड़ना, एक हाथ से इन चीज़ों को हैंडल करना इतना मुश्किल है। आप मेरी इस मुश्किल को मेरे हाथों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप देखें आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में मैं कितनी मेहनत करती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं
जो काम भी कर रही हूँ आपको हल्के हल्के उनके वो कहते हैं ना कि क्लिप्स नज़र आ जाएं कि मैंने अपने दिन में क्या क्या चीज़ें की। तो मैं बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही थी, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो बस ये अब बच्चों के स्नैक्स बन जाएंगे क्योंकि वो स्कूल से आते ही उनको भूख लगेगी। तो मैंने क्या करना था कि मैंने सोचा कि मैं पहले से ही उनके लिए बना के रख देती हूँ, जब वो आएंगे तो एयर फ्रायर में बस इसको हीट अप करेंगे, वो फिर खा लेंगे। तो अगर मैं इसको बाद में बनाने के लिए रख देती तो वो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो क्योंकि उसके बाद अभी मुझे शॉवर लेना है, फिर जुमा है, नमाज और वो सारी जो आपकी अपनी रूटीन होती है आपने उसको फॉलो करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ये इसको बना के रख देती हूँ। तो जनाब अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और मैं आपको दिखाऊँ मेरी स्किन पे, यहाँ पे आपको हल्का सा छोटा सा एक दाना नज़र आया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपनी स्किन केयर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज मैं बना रही हूँ जी मास्क, और मास्क में मैंने बनाया है हनी एंड कॉफ़ी का मास्क। तो ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने क्या किया था, मैंने टेबल स्पून ले लिया था मैंने कॉफ़ी का, और 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए हैं जी हनी के। तो इसका एक पेस्ट सा बन गया और इस पेस्ट को हम लगा लेंगे अपने फेस पे। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ना है। फिर हम इसको हल्के से मसाज करके पानी से और फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। देखें हनी एंड कॉफ़ी जब आपस में मिक्स होती है तो ये एक वो उसमें जो कॉफ़ी के जो दाने होते हैं वो और हनी मिल के आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। उसके अलावा जो कैफ़ीन है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है तो वो आपके फेस की पफीनेस को दूर करती है, और जो हनी है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और वो आपके स्किन के सारी जो रेडनेस होती है, उस पर कोई एक्नी होती है, इस तरह की चीज़ें उनको क्लियर आउट करता है। तो ये मास्क मैं बहुत कम लगाती हूँ, लाइक आप कह लें कि 1-2 महीने के बाद एक दफ़ा लगाती हूँ, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मास्क है क्योंकि जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना तो मुझे उस पर जो फीलिंग आती है ना उसके बाद स्किन पे मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज मुझे हल्का सा एक पिंपल आ रहा था तो मैंने कहा चलो इसके लिए बहुत अच्छा मास्क है तो इसको लगाते हैं। तो बस मैंने इसको फेस पे लगा लिया है, अच्छे से आप देख ले स्प्रेड किया। इसको स्प्रेड करना बड़ा मुश्किल है, जब आप लगाएंगे आपको पता चलेगा। आपको काफ़ी वो कहते हैं ना स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने फेस पे इसको लगाने के लिए। तो बस लेकिन इसको जब आप एक दफ़ा लगा लिया है इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा भी छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो जब ये आप इसको छोड़ेंगे उसके बाद आपने जब वापस आना है तो फिर हम पानी के साथ इसका मसाज करेंगे, हाथों को गीला कर लेंगे पानी के साथ और फिर उसका हम मसाज करेंगे। तो अभी देख लें मुझे हो गए 15 to 20 मिनट्स। मैंने इस तरीके से पानी लिया और मैंने ये देखें मसाज करना शुरू किया। और मसाज जैसे ही आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि कॉफ़ी जो है ना वो डिज़ोल्व हो रही है। अब वो जैसे डिज़ोल्व होगी आपकी स्किन के ऊपर जो टेक्सचर आएगा ना वो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। आपको नज़र आ रहा होगा जैसे जैसे मैं इसको मसाज कर रही हूँ कॉफ़ी आपको डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ रही है। कुछ जो बहुत बड़े उसके चंक्स थे वो सिंक में भी गिर रहे हैं, लेकिन आपने अच्छे हाथों से इसका मसाज करना है। ऐसा नहीं करना कि बस जल्दी से मसाज करें। 3 से 4 मिनट आप लगाएं, अच्छा मसाज करें, सर्कुलर मोशन में करें, अपनी नोज़ के इर्द गिर्द करें, जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स होते हैं उसको भी करें क्योंकि इससे अच्छा एक्सफोलिएटर आपको मिल नहीं सकता। इतना वो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक और इतना मज़े का एक्सफोलिएटर तो आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये आप ट्राई करें। अब मैंने कर दिया अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश और ये देखें आप उसकी रेडनेस चेक करें, हल्की सी ऑलरेडी कम हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैं कोई भी अच्छा सा लगा लूँगी मॉइस्चराइज़र। वाइज वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस हनी की वजह से स्किन ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट है और इतनी ज़बरदस्त हो गई है ना कि मैं क्योंकि टच कर रही हूँ मुझे फ़ील हो रही है। और मैंने वो जो हनी एंड वो कॉफ़ी का मास्क बच गया था मैंने हाथों पे लगा के ऐसे ही रब करके वॉश किया था तो मेरे हाथ भी इतने सॉफ्ट हो गए हैं। तो मॉइस्चराइज़र मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं आपको तीनों स्टेप्स दिखा दूँ कि मैं किन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। तो ये मेरे 3 स्टेप्स हैं। अदरवाइज़ अभी मुझे तो शॉवर लेना है तो मॉइस्चराइज़र आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। और देख लें स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई, आपको नज़र आ रही होगी दूर से भी स्किन। और जब मैं खुद उसको जब उसको पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ उसको टच कर रही हूँ तो वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आप ये मास्क कम से कम अगर महीने में 2 से 3 दफ़ा लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील हो जाएगा। तो चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपनी स्किन के बारे में जो कि आपके साथ शेयर की है या जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।